देखो, हालांकि ये टॉपिक दोनों का है, मैथमेटिक्स में भी आता है रीजनिंग में भी आता है, और मेन इसका कॉन्सेप्ट अनुपात पे ही है। जितना बढ़िया से अनुपात आया होगा उतना बढ़िया से आएगा, और अगर नहीं आया होगा तो ये भी आने की उम्मीद कम है। फिलहाल कुछ मुख्य मुख्य बातें समझ लेते हैं। सामान्यतः इसमें दिया जाएगा कि जो ए की उम्र है या आयु कहेगा, बी की 3 गुना है। अगर ये कहेगा ए की उम्र बी की 3 गुना है, तो उसको लिखेंगे कैसे हम लोग? अगर अनुपात में लिखना होगा तो अगर ए की उम्र बी की 3 गुना है तो हम कहेंगे इसका मतलब अगर बी 1 होगा तो ए का 3 होगा। अनुपात में जो लिखने का ढंग आएगा वो इस तरह से। और अगर मान लीजिए मानने की नौबत आती है कि मानना पड़ता है, तो क्या मानते हैं हम? मान लेते हैं कि अगर बी की उम्र 3x है तो हम कहेंगे ए की उम्र 3x। ठीक है। जैसे कह दिया कि मान लीजिए x की जो आयु है वायु की 4 गुना है। तो समझो यार, अब जो x की आयु है वाई की 4 गुना है, तो कैसे लिखेंगे उसको? अगर अनुपात लिखना है तो अगर वाई का 1 रहेगा तो x से क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है। कहे ए की जो उम्र है बी की आधी है। ए की उम्र बी की किसकी आधी है? तो ऐसी स्थिति में बी को मान लेते हैं कि अगर ये 2 होगा तो इसका आधा करना आसान रहता, तो कहते हैं कि 1 होगा, ऐसे मानते हैं। ठीक है। अगर एक है ए की उम्र बी की 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है 1/3। कौन 1/3? 1/3 है ना। ऐसे से क्या मानेंगे? अगर हम मानते हैं कि ए को बी को मानते हैं 3, तो इसका 1/3 करना आसान होता, तो कहेंगे इसका हो जाएगा 1। ये चीज समझ में आ रही है? ए की उम्र बी की 2.5 गुनी है, तो 2.5 गुनी को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे दूसरे 1/2 बार लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है 5/2। अगर हम मान लेते हैं कि अगर 1 गुना बी 1 होगा तो ए कितना होगा उसका? 2.5 गुना। 2.5 गुना और 2.5 गुणा होता है। एक में करते हैं 5/2 से गुणा, तो कितना आएगा? एक उम्र 5/2। हाँ हाँ, बस अगर ए की जो उम्र है बी का 2.5 गुना, तो बी को मान लो कुछ भी 1 या x, उसका 2.5 गुना कर देंगे तो ए का निकल जाएगा। अगर कोई बटा आता है इसको सिंपल कर लेंगे, कैसे? 2 से इधर तो गुणा कर लेंगे, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बन जाएगा। जिससे अगर नहीं 2.5 गुना समझ में आ रहा है, इसको 1 मानो, इसका 2.5 गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तिर्यक गुणा नहीं, जब कोई अनुपात कठिन आता सरल करने के लिए उसके हर के लसा से गुणा कर देते हैं। जैसे 2 से गुणा कर देंगे, 2 इस पर कट जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा। अनुपात उनको सरल करना सिखाए थे ना हम इस तरह से। अगर मानो इस तरह से आ गए तो कैसे इसको हल करेंगे? 3 और 5 के लसा से क्या करेंगे? दोनों में गुणा का। ठीक है। और इसमें एक चीज महत्वपूर्ण ये है, कभी भी 2 व्यक्तियों की उम्र का अंतर सदैव समान रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो 2 आदमी ए और बी कभी पैदा हुए और उनकी उम्र का अंतर 5 वर्ष है। 5 वर्ष कहने का सेंस है कि उनमें कोई एक 5 साल बड़ा, दूसरा उससे 5 साल छोटा होगा, ये मतलब होता है। वो ताउम्र यानी जब तक वो जिएंगे, चाहे 10 साल पहले चाहे 10 साल बाद, सवाल में ऐसे आएंगे स्टेप कि 10 साल पूर्व या आएगा 10 साल बाद। तो ये ध्यान देना कि उनकी उम्र का जो अंतर होगा सदैव क्या रहेगा? 5 साल ही रहेगा। ऐसा नहीं कभी कोई 5 साल बड़ा बाद 10 साल बाद 6 साल बड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा।
ठीक है। और जब दो आदमी में आयु में वृद्धि होती है तो प्रत्येक की वृद्धि बराबर बराबर होती है। जैसे मान लो क्या है कि ए आज 10 साल का है, बी 12 साल का है, इसमें आता है 5 साल बाद। फिल्मों में देखा है, कभी कभी कहानी आती है 10 साल पहले, फिर आएगा 10 साल बाद, कभी कभी कहानी आगे पीछे लेके जाता है। तो अगर आज ये 10 साल का है, बी 12 साल का है, तो ये 5 साल बाद कितने साल का होगा? तो 5 साल तो ये भी बढ़ेगा, ये कितना होगा? 70। ठीक है। और अगर आज इनकी उम्र का अंतर कितने आया है? 2 वर्ष का है, तो 20 साल बाद कितने का अंतर रहेगा? 22 साल का अंतर रहेगा। ये बात क्लियर है ना? ये सबका काम लेना है हमको। और एक चीज, जब हम अनुपात देगा, जैसे कह दिया कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष आज का नहीं, 5 वर्ष पूर्व। हाँ, पूर्व का मतलब पहले का, आज से 5 साल पहले का अनुपात है 3:1। और कह दिया कि मान लेते हैं आज जो इनकी उम्र है 38 साल है, दोनों का उम्र का जोड़। आज जो है ए और बी की उम्र का जो जोड़ है वो 38 साल है आज की डेट में। तो कहेगा ए की उम्र बताइए चाहे बी की उम्र बताइए। पहले समझो, ये जो 38 साल हमने दिया है वो आज का है, ये अनुपात 5 साल पहले का है। तो या तो इसको 5 साल पहले इसको भी लेके जाए, या 5 साल बाद इसको लेके आए। अगर आज दोनों का जोड़ अगर 38 है, इतना ध्यान देना, आज अगर ए और बी की जो उम्र का जोड़ 38 साल है, तो 5 साल पहले कितना होगा? 5 साल घटा दें? नहीं, मैं इसको कह रहा हूं 38 को। दोनों का 10 होगा। देखो, अगर दोनों का मिला के 38 साल है तो 5 साल पहले ये भी 5 साल छोड़ रहा होगा, ये भी 5 साल छोड़ रहा होगा। इसका लोग से 10 साल घटाएंगे, कितना आएगा? 28। इसका मतलब है कि ये दोनों आज के 5 साल पहले 28 साल के रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर ये 3 और 1 इनका अनुपात है, मतलब इसका जोड़ कितना है? 4 है। इसी 4 के बराबर क्या है? वो 28 है। अनुपात को मुझे यही प्रयोग लाना है। ये 3 1 क्या इनकी अनुपात का योग है, 28 रियल वाला योग है। इसी 4 के बराबर क्या होगा? 28। 1 के बराबर क्या आएगा? 7। 4 7 28। इसका मतलब कि 7 त्रिकी 21, 7 एकम 7, यानी ये 21 साल का होगा, ये 7 साल का, मगर कब? 5 साल पहले। तो आज कितने के होंगे सब? ये 21 5 26 साल, 7 5 12 साल के। तो ये बताना कि अनुपात जब का होता है उसी समय की उम्र निकलती है। तो उसको इस तरह नहीं घटा, तब उसको यक्स लगा घटाते हैं, या एक्स लगा घटाते हैं, एक्स लगा के जोड़ते हैं। जैसे इसकी उम्र को बनाना होगा, अगर आज का, ये पहले का है ना, तो हम मानेंगे ए की उम्र 3x और बी की उम्र मान लेंगे x। 5 साल बाद ही कितने का हो जाएगा? 3x प्लस 5 साल का। कौन? ए। बी कितने का हो जाएगा? x प्लस 5 साल का। और अब इनका अनुपात कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे बराबर। अच्छा, अनुपात नहीं तो ये तो इनका जोड़ दिया था, इनका जो जोड़ हो जाएगा, ये बिला कितना हो जाएगा? 38। ये आज का जोड़ है। तो इसमें मेरे बताने का मतलब ये था कि अनुपात जब का मानेंगे, उम्र भी तभी की निकलती है। ठीक है। कह दे ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है, और इनकी कुल उम्र 50 वर्ष है दोनों की। तो ए की उम्र क्या होगी, बी की उम्र क्या होगी? ये बस बताना कि 50 किसके बराबर होगा। अगर दोनों की उम्र के जोड़ है तो इसका अनुपात में भी जोड़ निकालेंगे, तो अनुपात में आएगा 5। तो ये 5 के बराबर 50 होगा, तो 1 का मतलब कितना आएगा? 10।
इसका मतलब कि इसका अनुपात में मान 2 10 गुना के 20 साल और जिसका मान 3 10 के 30 साल का। ठीक है, अगर ए और बी की उम्र का अनुपात 1:2 है, इनकी उम्र का अंतर 15 वर्ष है, इनकी उम्र का अंतर 15 वर्ष, वो 15 किसके बराबर होगा? 3 के नहीं होगा। अनुपात में इनका अंतर 1 है, अंतर मैंने बोला था कि इनका अंतर 1:2 का, इनका अंतर यहां से 1 आएगा, रियल वाला अंतर कितने का है? 15 का है। यानी अनुपात में 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 15 वर्ष। जिसका मतलब 1 है 15 साल का होगा, जिसका 2 उसका 15 गुना के 30 साल की। ठीक है, यही सब कुछ कॉन्सेप्ट है, बाकी अब सवाल कुछ लगाते हैं हम लोग। देखिए, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है और उनकी उम्रों का क्रमशः जो अनुपात है 7:3 है, ये उम्रों का योग कब का है? वर्तमान का ही है। ये तो कहा नहीं कि पूर्व का या बाद का, तो वर्तमान का है। x और y की जो उम्र का अनुपात है वो 7:3 है और उनका जोड़ दिया है 50 साल। यहां पे जोड़ कितना है? 10 है। इसी 10 के बराबर क्या होगा? वो 50 है। तो 10 से भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 5 वर्ष। ठीक है, अगर एक के साथ 5 निकले तो 5 साथ कितना हो जाएगा? 35 साल और ये 5 के 15 वर्ष। क्या बताना हमको? एक्स की उम्र बताई थी, एक्स की उम्र 35 साल। कोई दिक्कत? चले आगे। नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। बस एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। 4:3 का अनुपात है। ठीक है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। किसका? दोनों का। ठीक है, 28 किसके बराबर होगा? ये 28 किसके बराबर होगा? 4 3 7 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ दिया है। तो 7, अगर 28 और 7 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगी? 4 वर्ष। तो जो नम्रता का 4 दिया है, 4 चौके 16 वर्ष, ये 4 तिया के 12 वर्ष। ये कब का है? आज का। अब क्या कहा है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का। तो जो आज 16 साल की है, 4 साल बाद कितने साल की होगी? 20 साल की। जो आज 12 साल की, 4 साल बाद वो 16 साल की। अब अनुपात बताना है, 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 चौके 16। अब अनुपात, सॉरी, 4 साल बाद अनुपात आएगा 5:4। कोई कठिनाई? आगे बढ़े। लक्ष्मी की आयु और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, तो दिया नहीं है। तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो कोई एक लड़की है और उसकी मां, इनका जो उम्र का अनुपात है 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 है। अच्छा, अनुपात में कितने का अंतर है? ये 3 साल 11 साल, यहां से दिख रहा है 8 साल का। रियल वाला अंतर 24 साल है। मतलब 8 के बराबर कितना है? 24। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3 वर्ष। इसका मतलब है कि जो लक्ष्मी होगी 3 तरीके 9 साल की होगी और ये 11 तिया के 33 साल की। ये कब का है? अनुपात अगर वर्तमान का है तो ये उम्र भी वर्तमान की है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात बताना। आज का नहीं, 3 साल बाद का। तो 3 साल बाद लक्ष्मी हो जाएगी 12 साल की। 3 साल बाद इसकी माता हो जाएगी 36 साल की।
और अब अनुपात बताना तो काट देंगे, 12 कम 12, 12 तिया के। चले, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? क्या समझो पहले, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। इस लाइन से 5 गुनी थी, तो हम पिता और पुत्र का अनुपात निकाल लेते हैं। लेकिन ये अनुपात कब का है? ये आज का नहीं है, 6 साल पहले की कहानी है ये। समझ जरा, 6 साल पहले जो है पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 5 और 1 का अनुपात है। और इनका वर्तमान जोड़ 60 साल है आज का। तो 6 साल पहले उनकी आयु का जोड़ कितना रहा होगा? तो 6 साल पिता भी छोड़ रहा होगा, पुत्र भी 6 साल छोड़ रहा होगा, यानी 12 साल उसमें से कम कर देंगे। तो 60 में से 12 अगर निकालें कितना का? 48 साल। यानी 6 साल जो उनकी उम्र का योग है वो 48 है, और अनुपात का योग कितना है? 6 है, 5 और 1। तो अगर 6 से भाग देंगे तो आएगा 8 वर्ष। इसका मतलब है कि 8 5 40 और 8 1 8, यानी कि पिता है 40 साल का, पुत्र है 8 साल का। मगर कब? 6 साल पहले, आज नहीं, 6 साल पहले का अनुपात है ये। जिस समय का अनुपात होता उसी समय की उम्र निकलती है। तो ये 6 साल पहले 40 साल का पिता और पुत्र जो है 8 साल का। क्या बताना है? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। देखो, अब ये 6 साल पहले जो लड़का 8 साल का था, आज जब होगा 14 साल का, आज 14 साल का होगा। और 6 साल बाद हमको और बताना है, इसका मतलब कि 6 साल बाद 20 साल का रहेगा। बताओ दिक्कत अपनी। अब नहीं, वहां से जो 6 वर्ष बाद पूछा है ना, तो पहले तो उनकी उम्र पता करें कितना कितना है। ये अनुपात की वैल्यू आ रही है ना 8 साल, ये एक यूनिट की वैल्यू है 8 साल। अनुपात के एक का मान 8 साल है। जैसे 6 साल बाद हमने निकाला कि 6 साल बाद जो है उनकी उम्र का जो 48 साल आएगा रियल में, अनुपात में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इस 6 के बराबर 48 है, 1 के बराबर आएगा 8 साल। इसका मतलब जिसको हम लोग अनुपात में 1 लिखेंगे वो कितना रहेगा? 8 रहेगा। तो ये 8 5 40 साल हो जाएगा, 8 1 8 साल हो जाएगा। ये पिता और पुत्र की क्या है? उम्र है, मगर ये 6 साल पहले का अनुपात है। जब 6 साल पहले का अनुपात है तो उम्र भी 6 साल पहले वाली निकली है। यानी कि आज के 6 साल पहले बाप 40 साल का है और उसका बेटा 8 साल का है। तो जो आज लड़का आज से 6 साल पहले 8 साल का होगा, वो आज कितने का होगा? 8 से 14 साल का होगा आज। किसकी? 40 का कितना होगा? 46 साल आज का। 6 साल बाद तो 46 और 6 52 साल। आज का नहीं, बाद का। अच्छा, साल बाद का। आज का 46 साल, पिता आज की डेट में 46 साल का, वर्तमान ये है। रुक जाओ, पिता वर्तमान में 46 साल का है, पुत्र जो है 14 साल का है। 6 वर्ष बाद का ये कहानी है। ये 52 का होगा पिता, और पुत्र जो होगा 20 साल का। अब बताओ क्या करें? हाँ, हर जगह अंतर समान आना चाहिए। चाहे 40 और 8 32, 46 14 का अंतर देखो, 52 20 का अंतर देखो। अब जितना बाप बढ़ेगा उतना बेटा भी बढ़ेगा। हाँ, पूरे लाइफ टाइम, जब तक बाप मर नहीं जाता। दिमाग बैठा लो तब। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। कब? वर्तमान में। ये नहीं कहा कितने साल पहले चाहे इतने साल बाद में, तो वर्तमान का है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा।
यानी जो है पिता और पुत्र जो दो लोग हैं, इसका वर्ष है। इनकी उम्र, पिता की उम्र बेटे की कितना है 7। अनुपात कैसे बनाएंगे? पुत्र को अगर 1 लिखोगे तो पिता हो जाएगा 7 का, ये अनुपात हो गया। ये कब का है? वर्तमान का है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष हुआ। आज का नहीं, ये 4 साल बाद का है। और ये अनुपात आज का है, इसको भी आज की डेट में लेके आते हैं। तो 4 साल बाद अगर 56 साल, तो ये भी 4 साल छोड़ करो, ये भी 4 साल छोड़ करो, यानी 8 साल घटा देंगे तो आ जाएगा 48 वर्ष। यानी आज की डेट में पिता और पुत्र की जोड़ कितना आएगी? 48। अनुपात का जोड़ 8, तो 8 के बराबर 48। एक यूनिट की वैल्यू कितना आएगी? 6 वर्ष। यानी कि पिता जो है 6 7 42 साल का और पुत्र 6 का 6 साल का। क्या बता, पुत्र की वर्तमान उम्र 6 साल का ही है। यही उत्तर है हमारा। वर्तमान ही बताना, वर्तमान निकला भी है। अगर अनुपात वर्तमान का है तो उम्र भी वर्तमान की निकलेगी। अनुपात क्या है उसी में लेकर आए। जिस तरह से अनुपात है उसी तरह से उसकी उम्र को भी लेके आना है उसी समय में। अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। अब थोड़ा सा इसको टाइप बदल गया है। ये समझिए, क्या हुआ? परेशान ना हो, सब मिल जाएगा। उसके चक्कर तुम छोड़ो यार, तुम खाली सवाल समझो, पहले कुछ समझने का प्रयास करो तो सब बाद में मिल जाएगा। ए और बी की उम्र मान लेते हैं आज का 2:3 का अनुपात है। ठीक है, कहेगा कि 10 वर्ष बाद जो इनकी उम्र का अनुपात है 5, 10 वर्ष बाद नहीं, 9 वर्ष बाद करते हैं। 9 वर्ष बाद जो इनकी उम्र है वो 5:6 के अनुपात में हो जाती है। ठीक है, तो हमको ये देखना रहेगा कि अगर ये भी उम्र का अनुपात है, उनकी ये भी उम्र का अनुपात है, तो जो उनकी उम्र का अंतर होता है हमेशा बरकरार समान रखना रहता है। और जो जितना बड़ा छोटा रहेगा शुरू में उतना बड़ा छोटा आखिरी में भी रहेगा। यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर है? एक ही का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर है? एक ही का है। ये कह रहा है सवाल में ना कि ये 9 साल बाद ये स्थिति आ रही है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 साल बाद ही ये बन जा रहा है। 2 3 5 3 3 6, मतलब 3 अनुपात में ऐसा लग रहा है कि 3 साल बाद स्थिति बन रही है अनुपात में, लेकिन रियल में क्या हो रहा है? 9 साल बाद हो रहा है। इन अनुपात में 3 की वैल्यू कितना है? 9 वर्ष के बराबर है। क्या समझ आया? इनकी उम्र का अंतर 1 साल है, यहाँ भी 1 साल दिख रहा है बड़ा, ये भी 1 साल बड़ा दिख रहा है। ये सवाल में कह रहे हैं कि 9 साल बाद ये 2 से 5 हो जाता है, 3 से 6 हो जाता है। हम अनुपात में क्या देख रहे हैं कि ये भी 3 ही बढ़ रहा है, ये भी 3 ही बढ़ रहा है। इस 3 की जो अनुपात में वैल्यू है, ये साल कहानी वास्तव में 9 साल बाद बदलती है, अनुपात में 3 साल बाद बदल रही है। तो 3 अनुपात की वैल्यू रियल में 9 की वैल्यू के बराबर है। अनुपात में तब 1 की वैल्यू कितना होगी? 3 वर्ष की। इसका मतलब है कि इसका हम वर्तमान में ए 3 दूना के 6 साल का है, वर्तमान बी कितना का? 3 3 के 9 साल का है। 9 वर्ष बाद ए कितने साल का होगा? 3 5 15 साल का होगा। 9 साल बाद बी कितने साल का? 3 6 के 18 साल का। तो हम बराबर करेंगे, हमने तरीका बताया है। अब कैसे करेंगे बताते हैं आगे, हालांकि इसके पहले हमने सब सिखा दिया है, फिर हम नए सिखा देते हैं आप। तो अंतर बराबर करना रहेगा, क्योंकि ये कंफर्म है कि जब 2 लोग बड़े छोटे हो रहे हैं तो उनकी उम्र का अंतर हमेशा क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। बराबर दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो हमारे पास तरीका है बराबर करने का। चले आगे। जैसे अजय और नवल की आयु का अनुपात है 2:3, और ये अनुपात आगे पीछे कुछ नहीं कहा तो वर्तमान का है। ठीक है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होता है, ये 12 साल बाद की कहानी है।
क्या हो जाता है, 11:15 हो जाता है। अब एक बार समझ लो, ये भी अजय और नवल का अनुपात है, ये भी उन्हीं का अनुपात है, उनकी उम्र का अंतर बराबर होना चाहिए हमेशा। लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर दिखा रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि नवल इससे 1 साल बड़ा है, यहाँ पे क्या लग रहा है 4 साल बड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अनुपात को बराबर करेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया था कि इनके अंतर को बराबर करना है ना, इनके अंतर से गुणा करें, किसमें 4 के अंतर से ऊपर और 1 के अंतर से, यानी जो ऊपर का अंतर 1 है इसमें गुणा कर देंगे। बताओ समय, ये 4 दूना के तुम्हारा बन जाएगा 4 दूना के 8, 4 इसको यहां ही लिखते हैं, 4 दूना के 8 अनुपाते 12 और ये 11:15। अब देखो जब अनुपात बन गया ना तो हमारी कहानी अब इसको देख के चलेगी, इसका काम खत्म। ये आज का अनुपात है वर्तमान का ऊपर वाला, और ये 12 साल बाद वाला अनुपात है। अब यहां भी 40 साल का अंतर है, यहां भी 40 साल का अंतर है। तो ये अब देखो ये कितने साल बढ़ रहा है नवल, ये 3 यहां बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। सवाल वगैरह नहीं, 12 साल बाद स्थिति आती है। ये जो कहानी यहां से यहां तक गई कितने साल बाद गई है, 12 साल बाद गई है। अनुपात में कितने साल जा रहा है, 3 साल। इसका मतलब कि रियल का 12 वर्ष अनुपात की 3 के क्या है, बराबर है। अनुपात में 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 साल। तो ये 4 वाटे 32 साल का अजय और 12 चौका 48 साल का नवल। कब, वर्तमान की उम्र में वर्तमान का निकलेगा। क्या बताना था, नवल की आयु वर्तमान बताना, नवल की आयु वर्तमान में 48 है, 48 साल हमारा उत्तर है। कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत बताओ इसमें, इसमें भाई जैसे ना कि ये अनुपात जो है 12 साल बाद वाला है, इसमें जब गुणा करो तो उमरिया निकलेगी, लेकिन 12 साल बाद वाली निकलेगी। जैसे अनुपात जिस समय का रहता है उसी समय की उम्र निकलती है। ये अनुपात 12 साल बाद वाला, आज का नहीं है। और हाई अनुपात आज वाला है। अगर हमको आज की उम्र निकाले तो आज वाले गुणा कर देंगे, ये भी निकलेगा 11 चौके 39, 15 चौके 60, ठीक है। लेकिन ये आज का उम्र नहीं है, ये 12 साल बाद की उम्र है। तो अगर ये 12 साल बाद 60 साल का होगा तो आज क्या साल का होगा, 12 माइनस करना पड़ेगा। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब का अनुपात है उसी समय की उम्र निकलेगी। क्लियर, इसको देखिए, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। कब का है 5:7, वो अवर्तमान का है। 18 वर्ष अब पहले चला गया कहानी, 18 साल पहले क्या अनुपात था, 8:13। अब देखो जरा, आदमी तो वही है जो पहले थे, अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ कितने का अंतर दिख रहा है, ये दिख रहा है कि 2 साल बड़ा है, 5 2 7, हाई दिख रहा है 5 साल बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, इसमें किससे गुणा कर देते हैं, 5 से, इसमें किससे गुणा कर देते हैं, 2 से। इसके अंतर से इसमें गुणा, इसके अंतर से इसमें गुणा। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 5 25:35, और ये बन जाएगा 16:26। अब हमारे लिए अनुपात खत्म, अनुपात हमारे लिए माने ये रखेगा। ये 25 और 35 10 साल बड़ा हुआ, ये 16 26 है, 10 साल बड़ा हो गया, हमारा काम हो गया। अब देखते हैं ये कहानी 25 से कितना जा रहा है, 16 क्या साल, 9 साल। और ये कितना जा रहा है, भी 9 साल जा रहा होगा। लेकिन रियल में कहानी 18 साल पहले हो रही है। जो अनुपात में 9 घट रहा है, रियल में 18 साल पहले जा रहा है। तो 9 की वैल्यू कितना आएगी, 18। 1 की वैल्यू कितना आएगी, ये तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ सब जा रहा है। अगर 1 की वैल्यू 2 आ गई तो इसका मतलब है कि 50 साल का, 70 साल का, कब, वर्तमान। तो क्या उनकी उम्र बतानी है 50 वर्ष एवं 70 वर्ष। हाँ देखो, ये 25 से 9 16 जब हो रहा है, ये एक ही आदमी है। ये 25 से 16 हो गया, 9 घट रहा है।
देखिए सवाल में कहा था कि नहीं, ये कहानी जब होती तो 18 साल लगता है, 25 से 16 जाने में 18 साल लगा है, हमारे अनुपात में ना वही आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा 9 अनुपात की वैल्यू कितना है, 18 वर्ष है। तो 1 की वैल्यू कितना आएगी अनुपात वाली, 2 साल। तो जहां जहां 1 रहेगा तहां तहां हम 2 गिनेंगे, तो जहां 25 था 50 गिनेंगे, जहां 35 था 70 गिनेंगे। तो यानी जो वाला आदमी, पहला आदमी जो अनुपात है 25 और 50 साल का है वास्तव में, जो 35 का वो 70 साल का है, वर्तमान का अनुपात, तो वर्तमान की उम्र निकली है। अगर इसमें उम्र गुणा करोगे तो 18 साल पहले वाली उम्र निकल जाएगी। और कोई कंफ्यूजन? लगा लो। चलिए देखते हैं, रीना और मीना के आयु का अनुपात कितना है, 3:1 का। ये कब का अनुपात है? ये वर्तमान का है। अच्छा, 10 वर्ष बाद रीना की जो आयु मीना की दुगुनी। अब अनुपात लिखना, रीना जो मीना की दुगुना, रे मीना अगर 1 लिखेंगे तो रीना 2 लिखाएगा। ये 10 साल बाद कहानी हो जा रही है। तो 5 वर्ष पहले बताना दोनों की आयु का अनुपात। पहले निकालते हैं उनकी उम्र कितना कितना थी। ये भी रीना मीना, ये भी रीना मीना, या 2 साल का अंतर या 1 साल का अंतर, इसको पहले बराबर कर लेते हैं। इसका अंतर 1 आएगा, इससे गुणा करेंगे, इसका अंतर 2 गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा 3:1। ये हो जाएगा 2 गुना के 4:2। अब इसमें 2 का अंतर, इसमें अच्छा ये 1 साल बढ़ रही है, ये भी 1 साल बढ़ रही है। रियल में कहानी कराने 10 साल बाद ये कहानी हो रही है। इसका मतलब है कि जो अनुपात में 1 बढ़ रहा है वो रियल में कितना बढ़ रहा है, 10 साल के बाद। अनुपात में 1 के अनुपात का मान है 10 वर्ष। तो जो रीना है 10 या कितना साल की होगी, 30 साल की। जो मीना है 10 से कम 10 साल की होगी। और कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व का अनुपात बताइए, 5 वर्ष पूर्व वाला। तो अगर रीना आज 30 साल की तो 5 साल पहले 25 साल की रहेगी, 5 वर्ष पूर्व। और मीना 5 साल पहले 10 साल की, तो 5 साल पहले 5 साल की रहेगी। अनुपात निकालेंगे तो 25 और 5 एकम 5, यानी 5:1 का। अब तो समझ में आ रहा होगा। आप रीजनिंग में आ तो भी इसको इस तरह से लगा लो, मैथ में तो भी इस तरह से लगा खत्म कर। विक्की नाम बदलने से कोई मतलब नहीं है। सुमी, आयु का अनुपात 2:3 दिया है, ये वर्तमान का है। फिर क्या कर रहा है, 12 वर्ष बाद क्या होता है, अनुपात 11:15 होता है। इसका अंतर 1 दिख रहा है, इसका अंतर 4 दिख रहा है। पहले इसको बराबर कर लेते हैं। 8:12, और ये तो यही रहेगा। ये 3 साल बढ़ रहा है और कहानी में 12 साल बाद। इसका मतलब है कि अनुपात में 1 3 यूनिट की वैल्यू कितना, 12 वर्ष है। 1 की वैल्यू कितना आएगी, 4 वर्ष। इसका मतलब है कि जो 8 है 4 8 है 32 साल का, जो 12 12 4 48 साल का। सुमी की बताना है, सुमी बाद में, सुमी की वर्तमान आयु भी निकली है 48 साल। जो वर्तमान के अनुपात में गुणा करेंगे वर्तमान की उम्र निकल जाएगी 48 साल। चलो इसको देखिएगा ध्यान से, समझ लो इसको, अभी लिखो नहीं। यहां पे 2 लोग हैं, कमल और सुरेश। इनकी उम्र का अनुपात 6:5 था। कब था, आज का भी नहीं, 6 साल पहले का था। फिर कह रहा 4 वर्ष बाद, ये भी आज का नहीं बता रहा है। 4 वर्ष बाद की कहानी चल रही है, कितना पे, 11:10 का। अच्छा ये भी 1 साल छोड़ दिखा रहा है, ये भी 1 साल छोड़ दिखा रहा है, गुणा भाग नहीं करना है।
ये 6 से 11 होने में क्या साल लग रहा है अनुपात में? 5। ये भी 5 दिख रहा है, लेकिन कहानी कितने साल के अंतर की है? 10 साल की। वर्तमान सही में ये अनुपात आज से 6 साल पहले का है, ये अनुपात आज से 4 साल बाद का है। वहां से लेकर के जो 4 साल बाद कितने बीच साल गए पाएगा? 10 साल गए पाएगा। ठीक है, समय के 10 साल आएगा। जैसे मान लो कोई फिल्म की स्टोरी दिखा रही है कि हाँ हीरो का जन्म हुआ आज से 6 साल पहले का, ठीक है, फिर अब कहानी चलेगी 4 साल बाद की, तो तब तक हीरो क्या साल का हो चुका होगा? 10। अरे 6 साल पहले उसका जन्म हुआ था और कहानी आगे 4 साल बाद वाले, तो 10 साल तो हो ही गया होगा वो। ये 6 से 11 होने में कितना साल लगा? 5। चाहे इसको देख लो चाहे इसको, भी 5 साल बढ़, भी 5 साल बढ़ रहा है, लेकिन ये कहानी वास्तव में 10 साल बाद ऐसा हुई है। रियल में 10 साल बाद, अनुपात में 5 साल बाद, यानी 5 की वैल्यू कितना है? 10 साल है। 10 और 5 से भाग देंगे आएगा 2 वर्ष। अनुपात में 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी? 2 वर्ष आएगी। तो कमल का अनुपात 6 है, ये कितना होगा? 2 6 12। ये सुरेश 2 5 10 साल का, लेकिन ये 6 वर्ष पहले का अनुपात है। तो अगर क्या बताना है, सुरेश की उम्र क्या है? वो भी वर्तमान में। तो वर्तमान में 6 वर्ष पहले सुरेश 10 साल का था, तो आज जो सुरेश है 10 + 6 यानी कि सुरेश 16 साल का आज होगा। आज कमल क्या साल का होगा? 18 साल का। तो बस इतना भी ध्यान देना कि जिस समय का अनुपात है उम्र भी उसी समय की निकलती है। ठीक है, ये 6 साल पहले का अनुपात है, तो इससे निकालो 6 साल पहले की उम्र निकल जाएगी। ये 4 साल बाद का अनुपात है, इससे निकालो अगर, तो ये 11 दूना कितने साल का आएगा? 22 साल का। ये 10 दूना के 20 साल का। ये 4 साल बाद इनकी उम्र है, तो 4 साल, अगर 4 साल बाद 20 साल, तो आज क्या साल का होगा? 16 साल का हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो 3 लोग है ना, किरण, संयोग और नम्रता। इनकी तीनों की उम्र का जोड़ कितना है? 93 साल है। ठीक है, अच्छा 10 वर्ष पूर्व कह रहा है। इनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था। ये अनुपात भी आज का नहीं है, 10 साल पहले का है। और जो 93 वर्ष जोड़ उम्र है वो आज का है। तो अगर 10 साल पहले उम्र निकालेंगे तो 10 साल पहले वाली उम्र में ये भी 10 साल छोट, ये भी 10 साल छोट, ये भी 10 साल छोट, ये कुल 30 साल तो निकल जाएगा। तो 30 साल निकल गया मतलब हो जाएगा 63 साल। मतलब 10 साल पहले जो है इन तीनों की उम्र का जोड़ कितना होगा? 63। और अनुपात में जोड़ कितना है? 2 3 5 4 9। अनुपातिक योग 9, रियल योग 63। तो यानी 9 के बराबर 63, 1 के बराबर कितना आएगा? 7 वर्ष। यानी अनुपात में 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 7 साल है। तो किरण जो है 7 दूना की 14 साल की, संयोग 7 त्रिक 21 साल का, नम्रता 7 चौक 28 साल की। ये कब का है? 10 साल पहले का अनुपात, 10 साल पहले की उम्र भी निकल गई। अब क्या बताना है? संयोग की वर्तमान, संयोग 10 साल पहले 21 साल का था, आज 10 साल बढ़ जाएगा तो 31 साल का हो जाएगा। चल जाए। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग तीनों का 90 साल है। कब का? वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम। हाँ प्रेजेंट टाइम। 6 साल पहले उनकी आयु में 1 2 3 का अनुपात है। ये अनुपात आज का नहीं है, 6 वर्ष पूर्व का है। तो 6 साल पहले की उम्र भी देख लेते हैं।
तो 6 साल इसको छोड़ करो, 6 साल इसको, 6 साल इसको, यानी 18 साल कम कर देंगे। 18 साल कम हो तो 72 वर्ष आएगा। यानी 6 साल पहले इनकी उम्र का जोड़ 72 साल है, और अनुपात में जोड़ कितना है, 3 3 6 साल का है। तो 6 यूनिट की वैल्यू आएगी 72, यानी 1 की वैल्यू आएगी 12 वर्ष। इसका मतलब है कि 12 कम 12 साल का ए होगा, 12 दूना के 24 साल का बी, 12 तिया के 36 साल का सी। बताना क्या है, सी की वर्तमान आयु। तो सी 6 साल पहले 36 साल का था, आज 6 साल बढ़ गया होगा तो 42 साल का होगा। चलिए अगला सवाल। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है, लगा लोगे। कहा है कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। कौन 1/3 है, राम इसका 1/3 है। श्याम को अगर आप लोग 3 मानोगे तो राम हो जाएगा 1। अच्छा, फिर कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। जो राम है ना, इस 17 साल है, मगर आज का 17 साल है। और अनुपात कब का है, 5 साल पहले का है, तो इसको 5 साल पहले लेके जाते हैं। तो जो राम आज 17 साल का 5 साल पहले कैसा करना होगा। इसका मतलब है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, 12 वर्ष। जो 12 साल पहले यही का मानना हुआ, जिसका मान राम का अनुपात में मान 1 है 5 साल पहले, और राम का 5 साल पहले वास्तव में मान है 12 साल, यानी 1 का मान है 12 वर्ष। जो 3 होगा 12 तिया के 36 वर्ष, यानी जो श्याम है 5 साल पूर्व 36 साल का रहा होगा। तो 5 साल बढ़ा देते हैं इसको, अब हो जाएगा ये 41 साल का। जब का अनुपात तब की उम्र, वही तुलना करना है। ये 17 साल का राम है, मगर आज का है, अनुपात पहले का है, तो इसको भी तो पहले है, इसको बाद लग जाए, दोनों में से काम करेंगे।